हेलो जम्मू, मैं हूं आपकी होस्ट मीनाक्षी शर्मा और आप देख रहे हैं जम्मू वॉइस। एक बिल्कुल ही अलग टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं। होम्योपैथी एक ऐसा मेडिकल सिस्टम है जो ये मानता है कि जो आपकी बॉडी है वो अपने आप को खुद क्योर कर सकती है। इसी बीच हमारे साथ चर्चा करने के लिए जुड़े हैं डॉक्टर सतीश जी। और आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर सतीश जी का। सर वेलकम। सर, होम्योपैथी बेसिकली ये आया कहाँ से, स्टार्ट कैसे हुआ, इसका प्रिंसिपल जो बेसिक प्रिंसिपल है वो क्या है? देखिए मैम, होम्योपैथिक सिस्टम जो है दिस इज़ स्टार्टेड इन जर्मनी। हमारे जो होम्योपैथी के फाउंडर हैं हिज नेम इज़ डॉक्टर सैमुअल हैनीमन। और डॉक्टर सैमुअल हैनीमन ही वाज बेसिकली एलोपैथिक डॉक्टर जिन्होंने 1776 के अराउंड ही अर्नड एन MD डिग्री इन एलोपैथी एंड ही प्रैक्टिस फॉर मैनी ईयर्स। But after practicing for many years and he got a dissatisfaction कि this system is somehow not having a proper cure. Yes, it can treat, it can manage the disease well, but it is not having a curative process. So उन्होंने अपनी वो प्रैक्टिस से डिससेटिस्फेक्शन के बाद अपनी प्रैक्टिस चेंज कर ली एंड ही स्टार्टेड ट्रांसलेटिंग सम बुक्स एंड वाइल ट्रांसलेटिंग सम बुक्स ही केम टू सम फैक्ट जिसको उन्होंने अपने आप पे प्रूव करने की कोशिश की। कुछ खुद मेडिसिन लेनी शुरू की सो दैट मैं इस पॉइंट को क्लियर कर लूँ अपनी लाइफ में। एंड फ्रॉम दैट ही गॉट सम सिम्टम्स इन हिज बॉडी एंड ही कंक्लूडेड कि जो कोई भी सब्सटेंस है लार्ज डोज में अगर वो कोई बीमारी हमें क्रिएट कर सकता है, अगर उसी सब्सटेंस को हम बड़ी माइन्यूट क्वांटिटी में लें वो हमें ठीक भी कर सकता है। एंड दिस इज़ द बेसिस ऑफ होम्योपैथी। होम्यो मीन्स सिमिलर एंड पैथी मीन्स सफरिंग। जिस वजह से आपको बीमारी हुई है अगर उसी सब्सटेंस को जिससे आपको बीमारी हुई है उसे मेडिकेटेड फॉर्म में बड़ी माइन्यूट डोज में दें, इट कैन क्योर यू ऑल्सो। दिस इज़ द बेसिस ऑफ होम्योपैथी कि वही चीज़ जिससे आप बीमार पड़े हैं, जैसे हम कॉमन एग्जांपल देते हैं लोहे को लोहा काटता है, दिस इज़ द होम्योपैथिक वे। जिस चीज़ से बीमार पड़े हैं उसी सब्सटेंस के माइन्यूट क्वांटिटी से आपको ठीक किया जा सकता है। ओके, तो सर इसका जो ट्रीटमेंट है उसकी कंडीशंस क्या रहती हैं? होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में देर इज़ नो कंडीशन बेसिकली। मोस्ट ऑफ द टाइम इट हैपन्स कि पेशेंट इज़ कमिंग टू द डॉक्टर आफ्टर ट्राइंग ऑल द कन्वेंशनल मेडिकल साइंस के जो बाकी पैथीज़ हैं वो सब ट्राई करने के बाद आता है। होम्योपैथी में ट्रीटमेंट 3 किस्म से होता है। वन इज़ फर्स्ट एड। अगर कोई आपके पास ऐसी केसेस लेके आए वेयर यू ओनली नीड ए फर्स्ट एड तो वहाँ पे फर्स्ट एड के लिए मेडिकेशंस आर देयर। सेकंड इज़ एक्यूट मैनेजमेंट। आपके पास सडनली कोई एक्यूट वायरल फ्लू लेके आ रहा है या एक्यूट कोई भी मेडिकल कंडीशन हुई है, यू हैव टू इंस्टेंटली गिव हिम सम मेडिकेशन ऑन द प्रेजेंटिंग सिम्टम्स जो पेशेंट आपके पास अभी लेके आए। दिस इज़ द सेकंड वे ऑफ गिविंग होम्योपैथी। थर्ड जो है दैट इज़ फॉर द क्रॉनिक डिजीजेस एंड दैट गोज विद दिस आपको कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन देनी है। यू हैव टू टेक द इंटायर हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट। पेशेंट की लाइफ में क्या क्या उसकी बीमारियां क्या हैं, फर्स्ट बीमारियों की मोडेलिटीज़ क्या हैं, कब ये बीमारियां बढ़ती हैं, कब कम होती हैं, किस किस चीज़ के साथ आपकी बीमारियां एग्रेवेट कर जाती हैं, आपके खाने पीने में क्या चेंजेस हैं। अलॉन्ग विद दिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज़ वी कैन से स्पेशलिटी ऑफ होम्योपैथी, हम पेशेंट की पर्सनल लाइफ में, पेशेंट के डोमेस्टिक रिलेशनशिप में, पेशेंट की लाइफ के जो इश्यूज़ हैं उसकी जॉब से रिलेटेड, उसकी फैमिली से रिलेटेड, हिज मेंटल एंड इमोशनल स्फेयर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन होम्योपैथी। उन सब चीज़ों को बड़े डिटेल में एनालाइज करते हैं। लाइफ के कौन कौन से पॉइंट में उनकी लाइफ में क्या क्या ट्रबल्स आई विच हैज़ अफेक्टेड हिज हेल्थ। द मोस्ट कॉमन फैक्टर्स इन दिस कि एक इंसान की लाइफ में 4 बार ये इमोशनल ट्रॉमा है और चारों बार वो बीमार पड़ा, इट मीन्स ही इज सेंसिटिव टू दैट। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड होम्योपैथी में उसको एनालाइज करके अलॉन्ग विद ऑल द मेडिकल सिम्टम्स जो उनकी डिजीज़ के हैं, वी हैव टू गो ए कलेक्टिव अप्रोच एंड देन वी हैव टू गिव द मेडिसिन्स। ओके, तो सर आपके अकॉर्डिंग कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो होम्योपैथिक इलाज से जिनका सेटिस्फैक्ट्री इलाज हो सकता है, और हम अपने दर्शकों को बता सकते हैं कि अगर कोई ऐसी पर्टिकुलर बीमारियां हैं जिनसे अगर आप होम्योपैथी ट्रीटमेंट लेते हैं तो उनका इलाज है वो सक्सेसफुल है? देखिए मैम, होम्योपैथी में तो हर चीज़ का इलाज है। देर आर मैनी डिजीज विच आर लेबल्ड विद इनक्यूरेबल टैग कि ये इनका कोई इलाज नहीं है। बट येस, इफ़ ए होम्योपैथी डॉक्टर इज़ हैविंग ए वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग, ही इज़ टेकिंग द पेन फॉर द पेशेंट एंड ही इज़ वर्किंग वेरी हार्ड। आपका जो एनालिसिस है होम्योपैथी में, देखिए सारा काम स्टार्ट होता है व्हेन यू आर टेकिंग द हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट। आप उस हिस्ट्री में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिग आउट करके ले आते हैं कि दीज आर द कॉजेज जिसकी वजह से आपका पेशेंट बीमार पड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी आर ट्रीटिंग सम चाइल्ड, कुछ छोटा बच्चा है एंड ही इज़ हैविंग ए वेरी क्रॉनिक डिसऑर्डर। अब छोटे बच्चे में क्रॉनिक डिसऑर्डर कोई आ गया, सपोज वी आर हैविंग डायबिटीज़। अब जुवेनाइल डायबिटीज़ के केस में बच्चे की लाइफ में आपको बड़ा सब्सटेंशियल कुछ नहीं मिलेगा। इन दैट केस यू हैव टू गो टू द हिस्ट्री ऑफ द मदर। आपको मदर की प्रेगनेंसी हिस्ट्री निकालनी है, आपको पेरेंट्स की हिस्ट्री लेनी है कि वाई दिस चाइल्ड हैज़ इनहेरिटेड द टेंडेंसीज टू हैव डिजीज़।
उस इनहेरिटेंस की टेंडेंसीज जो मदर के सिम्टम्स हैं दैट आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जिस कंडीशंस में मदर ने कंसीव किया, जिस कंडीशन में मदर ने वो प्रेगनेंसी निभाई, ऑल दैट थिंग्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन ट्रैकिंग द डिजीज। उसके एनालिसिस पे यू हैव टू गिव द मेडिसिन। इफ़ यू आर गिविंग मेडिसिन बाय दिस वे, होम्योपैथी कैन सॉल्व इवन दैट डिजीज विच आर लेबल्ड की दीज आर सर्जिकल, सर्जरी के बिना कोई सोल्यूशन ही है, होम्योपैथी कैन सॉल्व दैट ऑल्सो। Yes, homeopathy can treat kidney stones very successfully without any surgery. Even we had treated gangrene cases where the surgery was advised and it has been cured, and we had recorded the cases also. If homeopathy is working very well with homeopathy, then anything can be cured. Even there are some genetic cases where we need a approach that it is a genetic label disease. Yes, homeopathy if has been prescribed with a very good effort, and the single medicine, which is the basic job of the homeopathy, you have to provide a single medication in spite of the fact कि patients को 10 बीमारियां हैं, 15 बीमारियां हैं. Yes, homeopathy has a very good role to play in that cases also. और सर ये भी हमें सुनने को मिलता है कि होम्योपैथी जो है वो प्लास्बो इफेक्ट पे जो है वो बेस्ड है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, प्लेसिबो इफेक्ट वाली बात होम्योपैथी में नहीं है। प्लेसिबो इफेक्ट वी कैन से इज अनदर वर्ड। एक इंडिस्पोजिशन होती है। इंडिस्पोजिशन मीन्स कि आप रात भर सोए नहीं है एंड सुबह आप उठें और आपको हल्की सी डिजीनेस फील हुई है, हल्का सा चक्कर आया, यू आर हैविंग ए स्लाइट बीपी आपका फ्लक्चुएट कर गया। दिस इज इन होम्योपैथी कॉल्ड एज इंडिस्पोजिशन। ऑल्सो वेरिंग अपॉन द सिम्टम्स, मेडिकेशन की ज़रूरत है भी और मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं भी है। बट जहाँ मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं है वहाँ आप पेशेंट को कुछ गाइडलाइंस देंगे कि यू हैव टू फॉलो दीज थिंग्स। आपको नींद पूरी करनी है, आपको अच्छा खाना खाना है, यू कैन बी क्योर्ड ऑटोमेटिकली। बट दिस इज़ नॉट ऑलवेज। येस, पेशेंट डॉक्टर के पास तभी आएगा व्हेन ही इज हैविंग एक्चुअल सिम्टम्स, एंड इन दैट केस मेडिकेशन इज मस्ट। Yes, depending upon the range of symptoms, severity of the symptoms, medication has to be twice a day, thrice a day, आपको quarterly देनी है, 2 घंटे के बाद देनी है, आपको कितने दिन बाद रिपीट करनी है। This depends upon all the symptoms, but placebo effect वाली कुछ बात नहीं है। Yes, while proving the medicines, उस केसेस में कहीं जगह पे प्लेसिबो इफेक्ट देखने को मिलता है, स्पेशली वहाँ पे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, वहाँ पे प्रूविंग के दौरान प्लेसिबो इफेक्ट को और रेगुलर मेडिकेशंस के डिफरेंस को नोटिस किया जाता है। दैट इज़ फॉर द रिसर्च एंड एनालिसिस पर्पस। ओके। तो सर क्या इस होम्योपैथी में भी जैसे बाकी आपकी जितनी भी क्योर हैं उसमें आपको साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं, तो क्या होम्योपैथी में भी साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलेंगे? देखिए, इट इज़ ऑलवेज वेरी फेमस दैट होम्योपैथी इज हैविंग नो साइड इफेक्ट, बट मैं यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट करूँगा, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मोस्ट ऑफ द टाइम वी हैड सीन होम्योपैथिक साइड इफेक्ट्स ऑल्सो, बट दैट इज़ इन केसेस जहाँ पे लोग सेल्फ मेडिकेशन करते हैं। देर इज़ अ वेरी कॉमन ट्रेंड, लोग यूट्यूब से, गूगल से या कहीं और सोशल मीडिया से मेडिसिन को देखते हैं एंड दे यूज टू टेक इट ऑन देयर ओन प्रिस्क्रिप्शंस। सेल्फ मेडिकेशन इज़ ऑलवेज हार्मफुल। जहाँ पे वो जो सिस्टम आयुर्वेदा में कहा जाता है कि यहाँ पे साइड इफेक्ट्स नहीं है, दीज आर हर्बल मेडिसिन। होम्योपैथी के लिए इट इज़ वेरी फेमस, दीज आर नॉट हैविंग एनी साइड इफेक्ट्स। येस, दे आर नॉट हैविंग एनी साइड इफेक्ट इफ़ वी आर टेकिंग इट ऑन द एडवाइस ऑफ ए क्वालिफाइड डॉक्टर। आपने डॉक्टर को पूरी डिटेल्स बताई हैं, ही हैज़ प्रॉपरली डायग्नोज यू, उन्होंने पूरा एनालिसिस किया है, अकॉर्डिंगली ही हैज़ गिवन यू सिम्टम। इन दैट केस होम्योपैथी इज नॉट हैविंग एनी साइड इफेक्ट। सेल्फ मेडिकेशन इज ऑलवेज हार्मफुल। ओके। तो सर आप जीएनके में अगर स्टेटस की बात करें होम्योपैथी की, तो आपके हिसाब से जीएनके में क्या स्टेटस रहा है? और वैसे भी लॉकडाउन के दौरान बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं, तो होम्योपैथी को इसका क्या इफेक्ट रहा है? होम्योपैथी मैम देखिए, हमारे इंडिया में तो इट इज़ फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी टाइम से है, और हमारे इंडिया में होम्योपैथी को ऑफिशियल रिकॉग्नाइजेशन जो दी थी दैट स्टार्टेड इन बंगाल। महाराजा रंजीत सिंह जो हमारे पंजाब के बहुत फेमस रूलर थे, ऑन हिज टाइम ही हैड एन ऑफिशियल होम्योपैथिक फिजिशियन जो जर्मन से आए थे, डॉक्टर हॉनिंगबर्ग। जेएनके की बात करते हैं तो हमारी रियासत में होम्योपैथी वाज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज एज ए सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट इन 2005। देयर वाज पीडीपी लेड गवर्नमेंट विद कांग्रेस। हमारे हेल्थ मिनिस्टर थे चौधरी लाल सिंह उस टाइम। He was the first one to recognize this system officially, and there was an act passed in our assembly, state assembly, and then upon this हमारा state homeopathic board established हुआ था, which regulates the practice of the homeopathy doctors. At present, there are more than 350 doctors who are registered with the homeopathic board, and there are many MD qualified also. There are old doctors जो हमारे पुराने टाइम पे बैचलर की जगह डिप्लोमा डिग्री भी हुआ करती थी। मेजॉरिटी आर विद द बैचलर्स डिग्री एंड फ्रॉम ऑल द रेप्यूटेड कॉलेजेस, दे ऑल आर वर्किंग वेल। गवर्नमेंट सेक्टर में हमारे होम्योपैथी डॉक्टर्स हैं अराउंड 45 प्लस के काउंटिंग में। देर आर होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर्स विद BHMS एंड विद MD क्वालिफिकेशंस वर्किंग विद वेरियस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स इन डिस्पेंसरीज ऑल्सो। प्राइवेट प्रैक्टिस में हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स भी हैं, पुराने डॉक्टर्स भी हैं, सीनियर डॉक्टर्स भी हैं। ओवरऑल होम्योपैथी का स्टेटस J&K में जो है ग्रेजुअली इट इज़ ऑन ए गुड साइड।
ऑल्दो गवर्नमेंट की तरफ से हमें बहुत सारी सपोर्ट मिलनी चाहिए फॉर द अवेयरनेस इन द पब्लिक कि दिस सिस्टम इज़ ऑल्सो वेरी इक्विवेलेंट एंड ऑल्सो वेरी इफेक्टिव। हमारे अपने डॉक्टर्स जितने भी हैं, सीनियर डॉक्टर्स, दे आर ऑल्सो वर्किंग वेल फॉर क्रिएटिंग अवेयरनेस। हमारे यंग डॉक्टर्स भी काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट की साइड से कहीं ना कहीं हम लोगों के पर्सनल जो लेवल पे हमें कमी लगती है। यस, गवर्नमेंट हैज़ टू एक्टिवली बूस्ट द होम्योपैथिक सिस्टम ऑल्सो, बट देर इज़ अ वेरी गुड थिंग। जो हमारे रिसेंट अभी डायरेक्टर हैं होम्योपैथी आयुष डिपार्टमेंट के, ही इज़ वर्किंग वेरी वेल फॉर द होम्योपैथिक। हमारा होम्योपैथिक बोर्ड है जो, दैट इज़ ऑल्सो वेरी वर्किंग वेल फॉर द फैसिलिटीज़ ऑफ द डॉक्टर्स एंड ऑल्सो फॉर द सिस्टम। एंड देर इज़ अनदर गुड न्यूज़ कि हमारी स्टेट में होम्योपैथिक कॉलेज, मेडिकल कॉलेज पहला, अभी तक आज तक हमारी JNK में होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नहीं है, तो पहले कॉलेज के लिए देर हैज़ बीन वेरी ऑफिशियल प्रोसेस चल रहा है कि कठुआ के आसपास दे हैड रिकॉग्नाइज सम पीस ऑफ लैंड जहाँ पे हमारे आने वाले दिनों में होम्योपैथिक कॉलेज एस्टैब्लिश होगा। यस, एक चीज़ और है कि अब हमारी रियासत स्टेट से UT बनी है, तो वी एक्सपेक्ट कि UT बनने के बाद गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को थोड़ा सा इस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, सो टू मेक इट एट पार विद अदर UTs लाइक दिल्ली इज़ ऑल्सो UT, बट देयर होम्योपैथी इज आई थिंक सेकेंड और फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फॉर द पब्लिक, वेयर एज इन JNK वी लैग बिहाइंड। हम 4th या 5th नंबर पे स्टैंड करते हैं, इवन इन काउंटिंग ऑल्सो, क्योंकि काउंटिंग ही कम है तो अवेयरनेस नहीं है। बट गवर्नमेंट लेवल पे वी एक्सपेक्ट कि देयर मस्ट बी सम मोर अवेयरनेस कैंपेन्स। ओके, थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने देखा कि हमारे साथ डॉक्टर सतीश जी ने इतनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन शेयर की है। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जम्मू वॉइस।